अगर मैं कहूं कि 41 साल का एक युवा चीन का सबसे अमीर आदमी बन गया है तो अगला सवाल आपके मन में यह आएगा कि ये है कौन, इनका नाम क्या है, करते क्या हैं। तो चलिए आज की कहानी की शुरुआत करते हैं। असल में टिकटॉक के को फाउंडर और बाइट डांस के सीईओ झांग यिमिंग चीन के सबसे अमीर आदमी बन गए। अब कितनी है इनकी नेटवर्थ? कहा जा रहा है कि इन्होंने एक अपार्टमेंट से अपने सफर की शुरुआत की थी। टिकटॉक का नाम तो आपने सुना ही होगा। इसकी शुरुआत और ग्लोबल सक्सेस की पूरी कहानी बताएंगे आज के इस डिटेल रिपोर्ट में। नमस्कार, आप देख रहे हैं मनी 9 और मैं हूं आपके साथ विशाल शर्मा। सबसे पहले टेक्नोलॉजी कंपनी बाइटडांस के को फाउंडर झांग ने अपने बिजनेस साम्राज्य की बदौलत कितने बिलियन डॉलर की नेटवर्थ खड़ी की, इससे कहानी की शुरुआत करते हैं। टेक्नोलॉजी कंपनी बाइटडांस के को फाउंडर झांग ने अपने बिजनेस साम्राज्य की बदौलत 65.5 बिलियन डॉलर की नेटवर्थ बना ली है। भारतीय रुपए में यह रकम जो है 5 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की बैठती है। 41 वर्षीय झांग की कुल संपत्ति की बात की जाए तो टिकटॉक के स्वामित्व वाली दिग्गज टेक कंपनी में झांग की 21% हिस्सेदारी है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार वो 2021 तक बाइटडांस के चेयरमैन और सीईओ भी थे और अब वो कंपनी की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई स्ट्रैटेजी में अहम भूमिका निभा रहे हैं। बता दें, बाइटडांस टिकटॉक की पेरेंट कंपनी है जो एलन मस्क की स्पेस एक्स के बाद दुनिया की दूसरी सबसे वैल्यूएबल स्टार्टअप मानी जाती है। इसकी वैल्यूएशन 300 अरब डॉलर के करीब है। बाइटडांस की स्थापना साल 2012 में सिंगापुर में रहने वाले चीनी मूल के झेंग यिमिंग ने की थी। इसके अलावा बाइटडांस के पास टिकटॉक के अलावा न्यूज एग्रीगेटर सर्विस टाओटियो भी है। इस कंपनी के दुनिया भर में 1 अरब से ज्यादा यूजर्स हैं। हालांकि झांग ने मई 2021 में इस कंपनी में सीईओ का पद छोड़ दिया था, लेकिन कंपनी में उनकी 21% हिस्सेदारी। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि नेटवर्थ और कंपनी को खड़ा करने के मामले में झांग ने अमेरिका समेत दुनिया भर के अरबपतियों को हैरान कर दिया है। अब झांग यिमिंग के कैरियर की शुरुआत कैसे हुई और बाइटडांस कैसे बना, ये कहानी जानिए। देखिए, झांग का जन्म 1983 में चीन के फुजियान प्रांत में हुआ था। उन्हें बचपन से ही तकनीकी दुनिया में रुचि थी, यानी टेक्नोलॉजी में बहुत रुचि थी और उन्होंने अपनी उच्च शिक्षा बीजिंग के विश्वविद्यालय से कंप्यूटर साइंस और इंजीनियरिंग में की। अपनी शिक्षा पूरी करने के बाद झांग ने कई तकनीकी कंपनियों यानी जो टेक्नोलॉजी की जो कंपनियां हैं उस पर काम किया और जल्द ही अपने खुद के स्टार्टअप शुरू करने के काम में लग गए। 2012 में उन्होंने बाइटडांस की स्थापना की, जिसका उद्देश्य जो था स्मार्टफोन के जरिए दुनिया भर के लोगों को मनोरंजन यानी एंटरटेनमेंट और शिक्षा का नया एक्सपीरियंस देना। अब टिकटॉक की शुरुआत और ग्लोबल सक्सेस की कहानी जानिए। 2016 में बाइटडांस ने डाओइन नाम का एक शॉर्ट फॉर्म वीडियो ऐप लॉन्च किया था जो चीन में बहुत पॉपुलर यानी लोकप्रिय हो गया। इसके बाद बाइटडांस ने 2018 में म्यूजिकली नाम की कंपनी को खरीदा। संघाई में साल 2014 में शुरू हुई म्यूजिकली भी डाओइन की तरह ही एक शॉर्ट वीडियोस बनाने वाली कंपनी थी। इसकी पकड़ हालांकि चीन, थाईलैंड के बाहर भारत सहित कुछ और देशों में भी थी, लेकिन यिमिंग की कंपनी ने डोइन और म्यूजिकली को मिलाकर टिकटॉक बनाया और यही फैसला उनके लिए टर्निंग पॉइंट साबित हो गया। टिकटॉक का उद्देश्य यूजर्स को छोटे वीडियो बनाने और शेयर करने का अवसर देना था और ये ऐप बहुत ही जल्द लोकप्रिय हो गया। बता दें, टिकटॉक ने अपनी क्रिएटिविटी, शॉर्ट वीडियो फॉर्मेट और यूजर बेस्ड कंटेंट के दम पर लाखों युवाओं के दिल में जो है जगह बनाई। 2020 में टिकटॉक ने अपनी लोकप्रियता में और भी इजाफा किया और इसने बाइटडांस को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। इस ऐप ने न केवल मनोरंजन की दुनिया को बदल दिया बल्कि सोशल मीडिया के हर पहलू को प्रभावित कर दिया। लेकिन कड़ी मेहनत और समर्पण ने झांग को अरबपति बना दिया। टिकटॉक और बाइटडांस के तेजी से बढ़ते बाजार की वजह से झांग की जो नेटवर्थ है 2021 में भी लगभग 50 बिलियन डॉलर तक पहुंच गई थी और इसने उन्हें चीन के सबसे बड़े अमीरों की जो लिस्ट है उसमें भी शामिल कर दिया था। और आज की अगर बात की जाए तो उनकी नेटवर्थ तो 5 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा हो गई। अब जाते जाते कैसे बढ़ी झांग की संपत्ति, ये एडिशनल जानकारी ले लीजिए। देखिए, भारत और अमेरिका समेत कई देशों में टिकटॉक ऐप जो है वो बैन है। इसके बावजूद पिछले साल बाइटडांस का जो ग्लोबल प्रॉफिट है वो 60% तक बढ़ गया है, जिससे झांग यिमिंग की जो संपत्ति है वो भी बढ़ी। चीन में डिजिटल टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में बाइटडांस ने जिस तरह से अपनी पहचान बनाई है वो अपने आप में आश्चर्यजनक है।
टिकटॉक के दुनिया भर में विस्तार ने न केवल झांग को अमीर बनाया बल्कि बाइटडांस को एक मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन में बदल दी, यानी एमएनसी बना दी। झांग इमिंग ने टेक्नोलॉजी और डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में भी क्रांति ला दी। टिकटॉक ने मीडिया, एंटरटेनमेंट और एडवर्टीजमेंट की दुनिया में न केवल नए तरीके शुरू किए बल्कि उसने युवा पीढ़ी के लिए कैरियर के नए रास्ते भी खोले। अब हमने आपको चीन के सबसे अमीर आदमी जो है उनकी कहानी बता दी, झांग की कहानी बता दी। आपको हमारी ये डिटेल रिपोर्ट कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसी तरह देश, दुनिया और बिजनेस जगत से जुड़ी तमाम ताज़ा तरीन खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए मनी।